Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, Prepositions. Okay, let us start now this chapter. Read the following sentences. The cat is on the table. The word is on shows the relation between the cat and the table. और जो वर्ड्स है वो कैट और टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. ट्री कहाँ पर है? घर के पीछे है. ओके, देयर आर द 4 बनानास इन द बास्केट. बनाना कहाँ है? बास्केट में है. ओके, देन द वर्ड्स बिहाइंड शोज द रिलेशन बिटवीन द हाउस एंड द ट्री, एंड द वर्ड्स इन and on the place before names or pronouns that they show the relation between these nouns or pronouns and some other words in the sentences. Okay, जब sentences में जब ये एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करते हैं उसको हम कुछ वर्डों की सहायता से इंडिकेट करते हैं. एग्जाम्पल है इन, ऑन, बिहाइंड, एग्जेक्ट्रा. ओके, नेक्स्ट है द वर्ड. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a preposition is a word which shows the relation between a noun or the pronoun or some other word in a sentence. प्रीपोजिशन होते जब नाउन और pronoun के बीच में जो भी रिलेशन क्रिएट होता है और जिस शब्दों से उनको दर्शाया जाता है उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, read the following prepositions of. next है prepositions of time. read the following sentences. first of all, he reached the school at 7 a.m. वह कितने बजे स्कूल पहुंचा? 7. His did his homework in the afternoon. यहाँ तक कि वह दोपहर में अपना कार्य करेगा. and next, the test is on Monday. उसका जो टेस्ट है वो कब है? वो मंडे में है. next है He has a meeting on Saturday. और उसकी मीटिंग किस दिन हेल्ड हुई? सैटरडे को, on Saturday. Okay, we get definitions. The prepositions on, at, in are often used to denote times are called prepositions of time. जो शब्द समय के मात्रा को समय के अनुसार बताए जाते हैं, समय के अनुसार वाक्यों को लिखा जाता है, उसी को हम prepositions of times कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन एंड अमॉन्ग. इन सभी का अर्थ होता है बीच में. किसका? बीच में. जैसे हिमांशी इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. हिमांशी घर के सामने है. ओके, नेक्स्ट, जे इज स्टैंडिंग बिटवीन इज द मदर एंड फादर. जे मदर और फादर की बीच में है. द कार इज द पार्क नियर द गेट. जो गाड़ी है वो गेट के नियर, पास में है. नेक्स्ट है द डॉग्स बिहाइंड द गेट. जो डॉग है वो गेट के पीछे है. बिहाइंड नहीं, पीछे. द टेडी इज अमोंग द टॉयज. जो टेडी है सारे खिलौनों के साथ है ना, बीच में है. ओके, नेक्स्ट, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर अपोजिट पोजिशंस. Near suggests that something is close by. Okay, behind और in front of तो एक दूसरे के अपोजिट है प्रीपोजिशन में, और बाकी सब एक दूसरे के सिमिलर शब्द है. ओके, नेक्स्ट है on, over, under, above, below. फॉर एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर हैज ए कैप ऑन हिज हेड. दादाजी ने कैप को अपने सिर पर रखा हुआ है. आगे है ग्रैंडफादर हैज एन अम्ब्रेला ओवर द हेड. जो ग्रैंडफादर है उन्होंने अम्ब्रेला को अपने सिर से ऊपर रखा हुआ है. तो सिर के ऊपर तो नहीं टका हुआ है, सिर से ऊपर है ना. छाते को हम ऐसे पकड़ते तो सिर से ऊंचा जाता है थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं ओवर हिज हेड. एंड नेक्स्ट, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. एक लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ के नीचे जब वो बैठा है तो उसमें और लड़के में बहुत सारा स्पेस है, गैप है, उसे हम कहते हैं अंडर द ट्री. नेक्स्ट है सुनील बॉडी इज ब्लो द वाटर. सुनील का जो बॉडी है किसके ऊपर है? वो पानी के ऊपर है ना. नेक्स्ट, द हेड इज अबव द वाटर. और जो उसका सिर है वो पानी से
बाहर है, ठीक है। सुनील बॉडी इज बिलो द वाटर, सुनील की जो बॉडी है पानी की नीचे है, एंड द हेड इज अबव द वाटर, और जब हम पानी में खड़े होते हैं उसका जो सिर है वो पानी से ऊपर है। नेक्स्ट है फ्रॉम टू फॉर, लुक एट दिस सेंटेंसेस, ही वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक चेन्नई को गया था। नेक्स्ट, ही स्टेड देयर फॉर ए वीक, मैं वहां पर कुछ सप्ताह के लिए, फॉर्मिंग के लिए रुका था। ही लिव्ड इन हिज हाउस फॉर 6 months, यहाँ तक कि वह लगभग 6 महीने वही अपने उसी घर में रहा। दे लिव्ड इन द हाउस फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, वह जनवरी से अक्टूबर तक रहा, ठीक है। इस तरह हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। ओके किड्स, so this chapter will be completed. I hope that you will be understood it. Thank you.